हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में सब्जेक्ट बीए चैप्टर 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के आगे का पॉइंट देखेंगे कि धंधा की प्रवृत्ति के वर्गीकरण में हमने पहले देखा था 3 है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। व्यापार का अर्थ और लक्षण हमने देख लिया, प्रकार भी देख लिए। प्रकार हमने 2 देखे थे, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि वाणिज्य का अर्थ और वाणिज्य के लक्षण क्या है। तो वाणिज्य का अर्थ हम देखते हैं कि व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं, मतलब कि वाणिज्य में ही व्यापार का समावेश हो जाता है। ठीक है, अगर वाणिज्य में ही व्यापार का समावेश होगा और व्यापार के साथ साथ में व्यापार की जो सहायक सेवाएं होती हैं वो सहायक सेवाएं क्या कहलाती हैं? वाणिज्य कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग, ये क्या है? एक प्रकार की सेवा है। बीमा, ये भी क्या है? एक प्रकार की सेवा है। वाहन व्यवहार और संदेशा व्यवहार, ये सारी सेवाओं का समावेश व्यापार में अथवा व्यापार की सहायक सेवाओं में होता हो तो वो क्या कहलाता है? वाणिज्य कहलाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे लक्षण। पहला लक्षण है वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश। जैसे कि हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा कि जो वाणिज्य है, वाणिज्य में ही व्यापार शब्द का समावेश हो जाता है। जैसे हमने व्यापार में भी देखा था कि वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा का लेन देन हम करते हैं, तो उसी तरह से वाणिज्य में भी क्या होता है? सेवा का समावेश हो जाता है। अब सेकेंड है कि आर्थिक प्रवृत्ति। वाणिज्य क्या है? आर्थिक प्रवृत्ति। जैसे मान लीजिए कि हम बैंकिंग का कार्य करते हैं तो बैंकिंग क्या एक प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति। हम अगर बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें ब्याज मिलता है, तो ये क्या एक प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। उसके बाद में थर्ड है व्यापार की सहायक सेवाएं। व्यापार की सहायक सेवाएं जैसे हमने पहले देखा, यहाँ पे बैंकिंग है, बीमा है, वाहन व्यवहार है, संदेशा व्यवहार है, ये सब क्या है? एक प्रकार की व्यापार की सहायक सेवाएं हैं। अगर ये सेवाएं लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी या लोग इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? वाणिज्य का जो विस्तार है वो बढ़ेगा। उसके बाद में है वस्तु का स्थान, समय की उपयोगिता में वृद्धि। जो वस्तु होती है वो समय या स्थान के अनुसार क्या होती है? उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, तो वो भी क्या कहलाता है? कि वाणिज्य का लक्षण ही कहलाता है। उसके बाद में सेवा में निरंतरता। ये सारी सेवाएं जो है, बैंकिंग है, बीमा है, वाहन व्यवहार है, संदेशा व्यवहार है, ये सारी सेवाओं में क्या होनी चाहिए? निरंतरता, वृद्धि देखने को मिलनी चाहिए, या फिर कंटिन्यू हमें क्या देखने को मिलना चाहिए? उसमें वृद्धि देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद में लास्ट है कि उचित मूल्य। जो भी सेवाएं होती हैं वो सेवाएं ग्राहकों को या व्यक्ति जो हैं उनको क्या होना चाहिए? उचित मूल्य पर ये सारी सेवाएं मिलनी चाहिए। तो आपका हमारा पॉइंट है आगे का उद्योग। इसके पहले हमने धंधा की प्रवृत्ति के वर्गीकरण के 3 प्रकार देखे थे, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। अब उद्योग का हम अर्थ देखते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल द्वारा विविध प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन करके दृष्टि गुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया अर्थात कि उद्योग। मतलब कि अगर जो भी मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं, अगर उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है तो संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कच्चा माल है हमें जो प्राइमरी क्षेत्र से मिलता है या कृषि क्षेत्र से मिलता है, उस कच्चे माल को हमें उपभोग योग्य बनाना है और उसके बीच की हुई जो भी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। अब उद्योगों को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीय उद्योग, तीसरा तृतीय उद्योग। अब प्राथमिक उद्योग में हम कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन का समावेश करते हैं। जैसे ये कृषि है, ये कैसे? वातावरण पर डिपेंड होती है या हवा पर डिपेंड होती है। पशुपालन ये सरोवर से या नदियों पर डिपेंड होती है। और मुर्गी पालन ये भी क्या एक प्रकार का प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र में ही इसका समावेश होता है। अब द्वितीय उद्योग है खाद्य उद्योग, रंग रसायन उद्योग। मतलब कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से हमें जो कच्चा माल मिलता है उस कच्चे माल पर हमें क्या करना है? प्रोसेस करना है या प्रक्रिया करना है। और प्रक्रिया करने के बाद में हमें क्या करना है? उसको मानव यूज कर सके इस तरह से उसको उपभोग योग्य बनाना है। उसके बाद में थर्ड है तृतीय उद्योग। तो प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाता है
उस पर विविध प्रक्रिया द्वारा ग्राहकों के लिए अधिक उपभोग योग्य बनाया जाता है। मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र या गौण उद्योग से जो भी हम प्रोसेस करते हैं, उत्पादन करते हैं, उस पर क्या करना है, विविध प्रक्रिया करना है और ऐसी प्रक्रिया करना है कि ग्राहक उसका डायरेक्ट उपभोग कर सके और उपयोग कर सके। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गेहूं का उत्पादन हम कहाँ करते हैं, खेती में करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में कहलाता है। द्वितीय, गेहूं में से आटा, मतलब कि हमने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया है, गेहूं का उत्पादन करने के बाद में हमने उस पर प्रोसेस करके आटा या मैदा बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय उद्योग या गौण उद्योग कहलाएगा। थर्ड, हम गेहूं में से आटा या मैदा तैयार करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, मैदे में से ब्रेड, बिस्किट या पाव का स्वरूप दे रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है, तृतीय उद्योग कहला रहा है, जिसमें इसका सीधा उपयोग कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।